तो जान के देख के कि नहीं मतलब ये सब सही है तो उसके बाद पूरा वगैरह लिख दिया है। इसमें देखो ये सब जो फ्रॉड मुकदमे होते हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ऐसा नियम ठोस नहीं बनाया कि हम रोक दें फॉल्स मुकदमा नहीं हो। फॉल्स मुकदमा करने वाले को बहुत तगड़ा दंड देने का विधान होता, उसके बच निकलने का विधान नहीं होता संविधान के हिसाब से, तो वो जो है फॉल्स मुकदमे कम होते। देश में फॉल्स मुकदमे इसीलिए ज़्यादा है अभी गांव में पानी कि वहाँ कोई सज़ा नहीं है। हाँ, गांव में पानी निकलवात ना रहा है, वो गांव में पूरा पानी लग जाता है रोड पर, आवाजाही जाए में दिक्कत होता है। हमको नहीं थोड़ा पढ़ा लिखा कोई डारा हम जगह वही अगर पानी ना निकल तो गाँव वाला गरियाओं की कैसा गली गुच्ची है पानी ना निकल बा तो हम दरखास्त डाल दें DM साहब के यहाँ कि पानी हमारे गाँव में निकल जाए। तो एक बगलिया वाला हमारे दूरिए पानी बांध देना, हमारे घर के सामने पानी बांध के पूरा हमारे निकले दूसरा हमन जगह होगा, उससे झगड़ा लड़ाई होगा, वो झूठा का मुकदमा हमन जो 10 को हमारी पानी भर गए हमारे पानी भर के झूठा मुकदमा करा तो सके हमारी पानी भर ले। हमें चला भाई ठीक है, साबित करें कि पानी हमारी भर ले, हम पानी निकाल करते हम खुद सरकार को खटखटा होती कि पानी पूरा गाँव में निकल जा, उल्टा पीट हमारे घर वालों के बाहर पीट कर पानी ये बोल रहे हैं। पावर थोड़ा सा प्रधान का भी सहयोग तरफ से होगा कि प्रधान के भी ऊपर उनका तो ज़्यादा छवि खराब होता है कि पानी ये निकला था, पानी हमला निकला, पानी हम ये निकला हम प्रधान की हमला निकला पावर बटी एक सवाल आदमी होकर निकाल कर पानी निकलवा था हम पानी कि आप निकलवा दे पानी आप के यहाँ गल जाए तो वो तैयार ना पड़ा कि पानी निकल जा, ये सोचता कि त्योहार में पानी किससे निकल जा, त्योहार में खिचड़े में रहा दिमाग में करी भर सुनने वाले 10 सालों पहले वाले। तो वो ये इस आधार पर पानी जो है निकालने नहीं दे रहा है। जैसे कि पोखरी है तो पोखरी उनके गांव में है, उनका हमें पोखरी ना तो गाँव में हमें गर्म सभा में जाए तो जो पानी निकलने का तो उनके द्वार से होके जाता है, जो प्रधान है उनके द्वार से होके, तो वही सोच रहे कि उधर पानी ना जाए। लोग का बहुत से लोग सोचते हैं कि पानी ना जाए तो दबाव डालते प्रधान, तो प्रधान अपना रुकवाते छुपाते हैं कि नहीं पानी जमना है आए बारे। हाँ, तो वो तो वोट की राजनीति है ना, उसमें युद्ध हो रहा है ना, कौन बनेगा, सबके अपने अपने गोल हैं, तो वो लड़ाई चलेगी। जी लड़ाई सतत चलेगी। हाँ, वही हम तो देखेंगे झूठा भी मतलब पूरा एकदम सरासर झूठा पूरा गांव के लिए हम खड़े हुए, हमारे के लिए कोई खड़े नहीं है कि नहीं कोई बता सके कि नहीं ये सब गलत है। युद्ध तुम्हारा है, तुमको लड़ना है, उसमें जिसको साथ होना है जिसके वो हो लेगा, जिसको नहीं होना है वो नहीं होगा। युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा ना, तुम्हारे पर विपद पड़ी है। कोई सोचता है ना कि मैं भला कर रहा हूँ तो सब लोग साथ में हो जाए, ये आम आदमी की ये मनोदशा होती है। और सहयोग के लिए ऊपर प्रयासरत होता है, सहयोग के लिए प्रयासरत होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सहयोग की जितनी अपेक्षा आप कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही जो है हो सहयोग। आपने उसके लिए कौन कौन सी व्यूह रचना रची है, उनका सहयोग लेने के लिए आपने कौन कौन सा प्लान बनाया है, क्योंकि सहयोग भी तो प्लान से नाप लेंगे। तो अगर साथ नहीं दे रहा इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लानिंग जिसकी सही होती है वही साथ ले पाता है। अनायास चल करके वे स्वयं ही आपके साथ आ जाएं, इस तरह के लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन सबके पास अपनी अपनी जो है स्कीम होती है, सबकी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी मजबूतियां हैं, अपने संबंध है। तुम्हारे से भी संबंध है तो उससे भी संबंध है, तो सोचेगा कि हम खाम खा के इनके झगड़े में अपना संबंध उससे क्यों खराब करें, इससे क्यों खराब करें।
तो हम भाई तटस्थ हो जाते हैं, है ना। जब ये युद्ध लड़ा कौरव पांडव का तो बलराम तो भाग दिए, वो फिर भी जो वो तो चले गए तीर्थ करने, जैसे जो समझ रहे हो। जहाँ बाबा जैसे कि ये होता है कि शासन गलत है, ये शासन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो मतलब कुछ लोग को खड़ा होना चाहिए मौके पर, होना चाहिए। जिसका जितना नैतिक बल होता है उसके हिसाब से खड़ा होता है, लेकिन वो भी अपने लाभ हानि का सब विचार कर लेता है ना, कि अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा, मान लीजिए कोई बहुत बलवान पक्ष है और मैं खड़ा हो गया, तो ये भी तो विचार करेगा कि हमारा धन जाएगा, उसमें हमारा चैन जाएगा। हाँ, घर अपने घर में विरोध होगा, उसके घर वाले उसको डांटेंगे। लेकिन अगर बहुत आत्मबल का धनी हुआ तो वो खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन वो सारा नफ़ा नुकसान सब देख करके, हाँ, लाभ हानि देख करके न निर्णय लेता है, तो खड़ा होगा वो। आप सोचेंगे सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो खड़ा हो जाए मेरे लिए, क्या आप कभी खड़ा हो जाते हैं किसी के लिए इसी तरह से? नफ़ा नुकसान कितने खड़ा हो जाएंगे आप? हर कोई गुणागणित अपना देखता है। ये बुद्धि इसीलिए न दी गई है कि अपना लाभ हानि इच्छा से गणना कर सको और तब जा कर के कोई निर्णय दो, क्योंकि ज़िंदगी एक लड़ाई नहीं है, सतत लड़ाई है। तो अपने लिए वो मुसीबत बढ़ा करके अपना ज़िंदगी को खराब करेगा क्या? नहीं खराब करेगा ना। जो चुनाव लड़ रहा है वो कहीं से शत्रुता लेकर के लड़ रहा है ना, और उसके साथ वे लोग हैं ना जो भी लाभ को गुणागणित देख करके साथ में है, कि इसके साथ रहेंगे तो ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा। फ़ायदा भारी है कि नुकसान भारी है, तो उसके हिसाब से गणित लगा करके तब साथ होता है या नहीं साथ देता है। तो ये सभी मनुष्य करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। अब तुम ये मान बैठो कि नहीं मैंने ये किया है, तो मेरे साथ यही सोच रहे, इसीलिए तो मैंने बलराम को उदाहरण दिया। भगवान कृष्ण साथ थे, उनके भाई थे, तो नियम से तो उनको उसके साथ रहना चाहिए था ना, लेकिन वो तो भाग गए, क्योंकि वो अपना फ़ायदा नुकसान देखे, अपना फ़ायदा नुकसान देखे कि मेरा फ़ायदा नुकसान किस में है, मैं संबंध क्यों खराब करूं, वो अपना निकल लिए। लेकिन बलराम की गाथा नहीं न गाई जाती है वैसी जैसे कि भगवान कृष्ण की गाई जाती है, जल्दी कोई जानता नहीं है ना। क्योंकि उतना आत्मबल का धनी होना कि एकदम न्याय के लिए खड़ा हो जाए, अपना हर कुछ ख़त्म करने के लिए भी तैयार हो जाओ, न्याय के लिए, सत्य के लिए। ऐसे बिरले व्यक्तित्व होते हैं ना, तो वे महान व्यक्तित्व में होते हैं, कोई साधारण नहीं होते हैं। उसमें से कुछ लोग जीत भी जाते हैं, कुछ हार भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो गए धर्म के लिए तो आपकी जो है जीत ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वे हार भी सकते हैं, लेकिन आत्मबल और चूँकि न्याय संगत हैं तो हारने के बावजूद भी इतना तो है कि वो न्यायी है, सिद्ध हो जाता है, तो उसकी वह गाथा गाई जाती है। तो जब भगवान कृष्ण जो हैं और भगवान बलराम, वहीं पर दोनों का व्यक्तित्व में देख सकते हैं कि एक खड़ा है, एक वहाँ से भाग लिया। इससे सोच सकते हैं कि लोग कैसे खड़े होते हैं, कैसे भाग लेते हैं।